डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा हुआ था। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया हुआ था बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक फॉर्मूला के बारे में पढ़ा हुआ था। वो हमारा फॉर्मूला क्या था कि आर इक्वल टू आर, यहाँ पे क्या है परिणामी मीन्स रिजल्टेंट, आर इक्वल टू क्या था अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है, पी और क्यू यहाँ पे दो फोर्स हैं। ठीक, यहाँ पे पी और क्यू दो फोर्स हैं जो कैसे एक्ट कर रहे हैं, ये इस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई हमारा क्या है समांतर चतुर्भुज मीन्स पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की जैसी दो साइड होती है उन्हीं की साइड के इक्वल, ये साइड के जैसे ही बिल्कुल इक्वल हमारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम था उसमें यह बताया गया था कि जब कोई दो बल होते हैं, जब कोई दो बल किसी बिंदु पे इस प्रकार से लग रहे हों कि किसी बल किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाए तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो उसके डायगोनल मींस विकर्ण के बराबर निरूपित किया जाएगा। ठीक, तो इसी से हम रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला ड्राइव होके आया था वो फॉर्मूला क्या था कि आर इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। प्लस इससे रिलेटेड हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ फैक्ट भी पढ़े हुए थे। फैक्ट क्या थे कि यदि हम लोग उनके बीच का एंगल हम लोग चेंज करते जाते हैं, एंगल की बात अभी जब मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया आर इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा हमारा क्या है, जो दोनों बल हमारे लग रहे हैं, दोनों बल का मतलब क्या है, दो फोर्स यहाँ पे पी एंड क्यू, उनके बीच का जो हमारा एंगल है वो एंगल क्या है, थीटा है। ओके, दो बल पी एंड क्यू उनके बीच का जो हमारा एंगल है वो एंगल क्या है, थीटा है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे तो हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो मैंने कुछ वहीं पे आप लोगों को कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हुए थे, उनको ये फैक्ट मान लीजिए या उसके कुछ तथ्य मान लीजिए। यदि हम लोग मान लीजिए यहाँ पे दो हमारे बल कौन कौन से हैं, एक बल हमारा पी है और दूसरा बल हमारा क्या है, क्यू है। ओके, यदि हम लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 0 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं, तो हमें पता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है। ओके, जब cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से हमारा जो रिजल्टेंट r की वैल्यू आती है वो r बराबर हमारा निकल के आता है r बराबर p प्लस क्यू। ठीक, दूसरा यदि हम लोग यहीं पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं तो 180 डिग्री, तो हमें पता है यहाँ पे कि cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। यदि आप लोग इस फॉर्मूले में यहाँ पे -1 वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आती है कि r इक्वल टू पी माइनस क्यू। वहीं पे मान लीजिए आपने आपने यदि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कंसीडर की हुई है, थीटा डिग्री 0 डिग्री हम लोग चलो एक्चुअली हम लोग कर चुके हैं, 90 डिग्री एक बार कंसीडर कर लीजिए कि जब हम लोग थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कंसीडर करेंगे तो 90 डिग्री केस में हमारी वैल्यू जो हमें रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा, तो रिजल्टेंट परिणामी यहाँ पे निकल के आएगा आर बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, मान लीजिए बाई चांस कुछ केस हमारा इस प्रकार से है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोल देता है कि पी इक्वल टू क्यू है, मतलब जो दोनों बल लग रहे हैं वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जब दोनों फोर्स आपस में इक्वल है यानी P बराबर Q, तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, R इक्वल टू पी रूट टू या R इक्वल टू क्यू रूट टू। ओके, यहां से ये फैक्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किए हुए थे। अब देख लेते हैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ हम लोग कुछ जो एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक, तो ये वीडियो मेरे द्वारा YouTube पे अपलोड कर दिया गया है, बट फिर भी यदि किसी ने ये वीडियो नहीं देखा हुआ है तो वहां पे आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा सिविल टेक बाय वनीश सर, वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो को देख ले। साथ में कोशिश उम्मीद करता हूँ ठीक कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हुए, एग्जाम्पल किस हिसाब से दे रखे हुए हैं। ठीक, मान लीजिए मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दे रखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। ठीक, 30 न्यूटन और 20 न्यूटन की हमारे क्या दो फोर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, दो बल लगे हुए हैं। एक बल की वैल्यू कितनी है, 30 न्यूटन है मींस 30 न्यूटन है, दूसरे बल की जो वैल्यू है 20 न्यूटन है। ओके, इनमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो ये दोनों बल हमारे लगे हुए इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, मिनिमम रिजल्टेंट कब होगा, मींस आर मैक्सिमम कब होगा या आर मैक्सिमम कितना होगा और आर मिनिमम कितना होगा। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए किस किस केस में हमें आर मैक्सिमम मिल रहा था, किस केस में हमें आर मिनिमम मिल रहा था।
एक्चुअली मैं ये न्यूमेरिकल या इन्हीं से रिलेटेड फैक्ट में आप लोगों को करवा चुका हूं। हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कोई दो बल है, ठीक, एक बल मान लीजिए 30 न्यूटन का है, दूसरा बल हमारा यहाँ पे क्या है 20 न्यूटन का है। ओके, एक बल हमारा क्या है 30 न्यूटन का है, दूसरा बल हमारा यहाँ पे क्या है 20 न्यूटन का है। तो इसमें पूछ रहा है कि कब हमें जो रिजल्टेंट की वैल्यू मिलेगी, परिणामी की वैल्यू कब हमें अधिकतम मिलेगी, ठीक, परिणामी की वैल्यू कब अधिकतम होगी और कितनी होगी। ध्यान दीजिए, परिणामी की जो अधिकतम वैल्यू होगी वो कब होगी और कितनी होगी। दूसरा, परिणामी की जो न्यूनतम वैल्यू होगी वो कब होगी और कितनी होगी। तो इन दोनों से रिलेटेड फैक्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, कब हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। आप लोगों को शायद याद होगा कि हम लोगों ने जो बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम का जो फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, मींस R इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यूब कॉस थीटा। ओके, हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के हाथ में पेन और पेपर जरूर होगा। इस क्वेश्चन को तुरंत यहाँ पे नोट डाउन कीजिए और इसको सोल्व कीजिए और बताइए यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, ये पढ़ा हुआ था, ये तो हमारा फॉर्मूला था। ओके, हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, सभी को शायद याद होगा कि हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि जो हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस है उसका फॉर्मूला क्या होगा, R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कॉस थीटा। हमें कब निकालना है, जब वो हमसे बोल रहा है अधिकतम। वहां पे उसने बात की है आर मैक्सिमम की, किसकी बात की है, आर मैक्सिमम की बात कर रहा है और आर मैक्सिमम के साथ आर मिनिमम की बात कर रहा है कि किस केस में हमारा मैक्सिमम होगा और किस केस में यहाँ पे मिनिमम होगा। तो शायद आप लोगों को याद होगा मैं बार बार वहां पे थीटा की वैल्यू चेंज करवा रहा था। हम लोग क्या कर रहे थे, बार बार थीटा की वैल्यू चेंज कर रहे थे। तो यदि एक बार हम लोग क्या करते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि cos 0, ठीक, cos 0 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक। तो यहीं से हमारा जो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, रिजल्टेंट R की वैल्यू निकल के आ जाएगी, R बराबर P प्लस क्यू निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, R बराबर P प्लस क्यू। ओके, दूसरा, यदि आप लोग थीटा की वैल्यू 180 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं, कितनी कंसीडर कर लेते हैं 180 डिग्री। इस केस में हमें पता है कि cos 180 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी होती है -1। और यदि आप लोग ये वैल्यू इस फॉर्मूले में यूज करेंगे, ठीक, यदि हम लोग यहाँ पे cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा R इक्वल टू P माइनस क्यू, ठीक, R इक्वल टू P माइनस क्यू। तो यहां से मैंने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि इनकी वैल्यू, अधिकतम वैल्यू कब होगी और कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कब होगी और कितनी होगी। हमें यहां से क्या निकल के आया कि आर की अधिकतम वैल्यू कब होगी, आर की अधिकतम वैल्यू कब होगी। तो यहां पे देखिए आर बराबर पी प्लस क्यू, कब होगी अधिकतम वैल्यू, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। आर की अधिकतम वैल्यू कब होगी, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि आर मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री होगा। ओके, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तब तो हमें मालूम पड़ गया कि आर की अधिकतम वैल्यू होगी, बट वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे लिखिए कि आर इक्वल टू, क्या यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव होके आया हुआ था, यहाँ से फॉर्मूला हमारा आर इक्वल टू पी प्लस क्यू। और यदि आप लोग इसी फॉर्मूले पे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आर इक्वल टू पी प्लस क्यू, और पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी मान लीजिए कोई भी हमारा ये वाला फोर्स मान लीजिए पी है और ये वाला फोर्स मान लीजिए क्यू है। ओके, तो P यहाँ पे कितना दे रखा है 30 न्यूटन और Q हमारा कितना दे रखा है 20 न्यूटन। तो R बराबर P प्लस क्यू यानी 30 प्लस 20 हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 बराबर कितना यहाँ पे लेकर के आ गया 50 न्यूटन। ओके, तो यहां से जो R मैक्सिमम की वैल्यू है वो कितना निकल के आ गई, R हमारा निकल के आ गया 50 न्यूटन। दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें यहाँ पे ये निकालना है कि R मिनिमम कितना होगा। हमें क्या निकालना है, आर मिनिमम कितना होगा। तो आर मिनिमम के केस में हमने क्या देखा कि यदि हम लोग थीटा बराबर 180 डिग्री, यदि हम लोग थीटा की वैल्यू 180 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं, तो cos 180 की वैल्यू हमारी कितनी होती है -1 होती है। और यदि हम लोग ये -1 इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो यहां से हमें जो वैल्यू निकल के आती है, ये वैल्यू हमें मिलती है R इक्वल टू P माइनस क्यू मिलती है।
क्या मिलती है, आर इक्वल टू पी माइनस क्यू मिलती है। और जब आप लोग मिनिमम के लिए यहाँ पे आर इक्वल टू, यही थीटा हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले ये लिख दीजिए कि थीटा हमारा कितना होगा 180 डिग्री होगा। देन आर की वैल्यू कितनी होगी, तो आर बराबर हमने क्या देखा, आर बराबर देखा यहाँ पे पी माइनस क्यू। ओके, जब P माइनस क्यू यहाँ पे देखा तो P वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, माइनस और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आ जाएगा 10 न्यूटन निकल के आ जाएगा। तो यानी आर मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर मिनिमम हमारा हो जाएगा 10 न्यूटन और आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। तो यहाँ पे आंसर लिख लीजिए, जो हमारे मैक्सिमम की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पे ये हमें कितना मिल गया, ये हमें मिल गया 50 न्यूटन और ये हमें कितना मिल गया, ये मिल गया हमें 10 न्यूटन। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, इसके आंसर होंगे। उम्मीद करता हूं सभी को यहाँ पे ये फॉर्मूला या ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। ओके, अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ और भी हमारे क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, सभी लोग अपने अपने हाथ में पेन और पेपर जरूर साथ में ले लीजिएगा, साथ में कैलकुलेटर भी रखिएगा कि जिससे आप लोगों को कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दे रखा हुआ है, कोई दो फोर्स है, ध्यान दीजिए, कोई दो फोर्स है। ओके, एक की वैल्यू है 10 न्यूटन, दूसरे की वैल्यू है 20 न्यूटन। ठीक, यहां पे दो हमारे फोर्स लगे हुए हैं, एक की वैल्यू है 10 न्यूटन एंड दूसरे की वैल्यू दे रखी है 20 न्यूटन। ओके, इनके बीच का जो एंगल है, ये एंगल मींस थीटा हमारा दे रखा हुआ है 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री यहीं पे दे रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। ओके, अब इनसे रिलेटेड यहाँ पे दो फैक्ट दे रखे हैं, दो केस यहाँ पे दे रखे हुए। कौन कौन से केस दे रखे हैं, देख लीजिए। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट हमारे ये दे रखा हुआ है कि जब दोनों बल, जो हमारे दो बल हैं यहाँ पे, एक 10 न्यूटन का है दूसरा 20 न्यूटन का है, जब ये दोनों बल टेंशन और पुल की कंडीशन में हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों बल, लिख लीजिए यहाँ पे कि दोनों बल यानी दोनों फोर्स हमारी कैसी कंडीशन में हो, दोनों बल, दोनों बल तनाव ये टेंशन की कंडीशन में हो। ध्यान दीजिएगा, दोनों बल कैसी कंडीशन में, टेंशन की कंडीशन में। तब बताइए कि आर की वैल्यू कितनी होगी। जिसका दूसरा फैक्ट यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, दूसरा फैक्ट क्या बोल रहा है कि यदि एक बल, एक बल क्या है, जो हमारा 10 न्यूटन का बल है, 10 न्यूटन का जो फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स ये दे रखा है कि ये कंप्रेशन में है, इसमें है कंप्रेशन में, मींस संपीड़क है। ओके, वहीं पे जो 20 न्यूटन का फोर्स है, 20 न्यूटन के फोर्स के लिए बोल रहा है कि ये बल सिर्फ किसमें है, टेंशन में है, सिर्फ ये वाला बल ही हमारा किसमें है, तनन में है। ठीक, तो अब दोनों केस में हमें उसे बताना है कि यहाँ पे उसका आंसर कितना कितना आएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब दोनों बल हमारे क्या है, दो बल कौन कौन से थे, एक बल हमारा 10 न्यूटन का है दूसरा बल हमारा 20 न्यूटन का है। जब ये वाला केस है तो इस केस में क्या उसने बोले हुए है कि दोनों बल हमारे कैसे हो, दोनों बल यहाँ पे टेंशन में हो। ओके, दोनों बल टेंशन में हो, तब बताइए कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी। दूसरा, उसके उसने यहाँ पे एंगल दे रखा हुआ है, ध्यान दीजिए, एंगल दे रखा हुआ है, दोनों के बीच के जो हमारा एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो अब बताइए यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी। देखो, एक्चुअली में थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लेना कि जैसे उसने बोला हुआ है, हम लोग टेंशन के लिए ध्यान दो। यहाँ पे एक चीज ये ध्यान दे लो कि यदि उसने टेंशन बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, उसने टेंशन या तनन बोला हुआ है, इस केस में हम लोग यहाँ पे जो साइन कंसीडर करते हैं प्लस कंसीडर करते हैं। क्या मानते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव मानते हैं। कंप्रेशन के केस में, कंप्रेशन के केस में, कंप्रेशन मतलब संपीड़न, कंप्रेशन के केस में यहाँ पे जो हम लोग साइन कंसीडर करेंगे वो साइन यहाँ पे क्या निगेटिव कंसीडर करेंगे, माइनस कंसीडर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टेंशन के केस में प्लस कंसीडर करेंगे, वहीं पे कंप्रेशन के केस में माइनस कंसीडर करेंगे। अब जरा यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर फर्स्ट हमारी कितनी दे रखी, दोनों बल टेंशन में। जब दोनों बल टेंशन में, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के साइन किस में होंगे, प्लस में होंगे। दोनों बल टेंशन में है तो दोनों के साइन हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो यदि जब हमारे ये दोनों बल प्लस में हो जाएंगे तो
सबसे पहले हम लोग फैक्ट नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ओके, हमारे पी की वैल्यू यहाँ पे उसने कितनी दे रखी है, पी मान लीजिए यहाँ पे हमारा दे रखा हुआ 10 न्यूटन और क्यू दे रखा है 20 न्यूटन। ओके, पी कितना है, पी दे रखा है 10 न्यूटन एंड क्यू दे रखा है 20 न्यूटन। ओके, थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, जो हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट थी, कंडीशन नंबर फर्स्ट पे उसने क्या बोला है कि दोनों बल कैसी कंडीशन में, टेंशन में है। जब दोनों बल टेंशन में है, ध्यान दीजिए, दोनों बल टेंशन में, तो दोनों का साइन क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। ओके, चलिए ठीक है, हम लोग प्लस साइन कंसीडर करते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आएगा, रूट 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके, यदि आप लोग यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो कितना निकल के आएगा, देख लीजिए यहां पे, यहां से कितना आ जाएगा, ये 10 100 हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2। ओके, cos 60 की वैल्यू यदि हम लोग 1/2 यहां से कंसीडर करेंगे तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ पे हमारा बचेगा 200। ओके, अब जरा इनको ऐड कीजिए, कितना हो गया, 2 4 6 और 6 1 7, यानी कितना आ गया, रूट 700। ओके, और यदि रूट 700 को बाहर निकालोगे तो यहां से हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यानी आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10√7। ध्यान दीजिए, जो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट था, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट था, इसके लिए हमारा आंसर कितना होगा, 10√7। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद उसने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कंडीशन नंबर सेकंड देखिए, कंडीशन नंबर सेकंड में उसने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि एक बल हमारा कितना है, 10 न्यूटन का है, दूसरा बल हमारा 20 न्यूटन का है, बट एक कंप्रेशन में है, दूसरा टेंशन में है। उसने क्या बोल दिया, एक टेंशन में है और दूसरा कंप्रेशन में। ओके, हम लोग जब कंडीशन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे कंडीशन नंबर सेकंड, एक बल हमारा क्या था, 10 न्यूटन था, दूसरा बल हमारा यहाँ पे 20 न्यूटन है। ओके, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा हमारा दे रखा हुआ यहाँ पे 60 डिग्री। ओके, उसने बोला हुआ कि एक बल हमारा किसमें, कंप्रेशन में है, दूसरा बल हमारा किसमें है, टेंशन में है। ध्यान दीजिए, कंप्रेशन के लिए मैंने बताया कि हमें माइनस साइन यहाँ पे यूज करना है, टेंशन के लिए हमें यहाँ पे प्लस साइन यूज करना है। हमारा फॉर्मूला क्या था, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या है कि आर इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ओके, जब आप लोग इस फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी आर इक्वल टू, ध्यान दीजिए, पी, मान लीजिए जो पहला वाला फोर्स है इसको मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये पी है बल, और ये वाला बल हमारा क्या, क्यू बल है। ओके, तो सबसे पहले -10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू 20 इंटू cos 60 डिग्री। ओके, अब यदि आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के यहां पे आएगा, यहां पे ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 400। ध्यान दीजिए, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना निकल गया, माइनस का 200। ओके, यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 200। जब माइनस का यहाँ पे 200 निकल के आएगा, तो अब देखिए इसके बाद ये हमारा माइनस का 200 इतना आ गया, और यदि आप लोग इसे सोल्व करेंगे आगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500 प्लस का हो रहा है, यानी रूट 500 माइनस 200। ओके, बराबर कितना आ गया, रूट 300।
और √300 को यदि आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10√3। कितना आ जाएगा 10√3। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर यहाँ पे इसका ये आ गया 10√3। ओके, यदि इसी वैल्यू को हमें डेसिमल में निकालना है, ध्यान दीजिए, यदि इसी वैल्यू को हमें डेसिमल में निकालना है तो हम लोग इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। ओके, आप लोग एक्चुअली में कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो कैलकुलेटर खुद ऑलरेडी इसे कन्वर्ट करके बता देगा, बट जिनको नहीं पता है वो है तो वहां पे देख ले कि √3 की हमारी वैल्यू कितनी होती है 1.732। ओके, अब बताइए जरा √2 की वैल्यू को हम लोग कितनी कंसीडर करते हैं, √2 की वैल्यू बताइए, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू कितनी होगी, ओके, √2 की वैल्यू हमारी होती है 1.414। ओके, एक और याद कर लीजिए √7 की वैल्यू बताइए, √7 की वैल्यू कितनी होगी, √7 की वैल्यू होती है 2.645। √7 की वैल्यू होती है 2.645। ओके, तो ये वैल्यू हमें कुछ यहाँ पे इनको यहाँ पे लर्न कर लेना कि जो कि हमारे आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कुछ इस टाइप से दे रखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि P बराबर Q बराबर R है। कंडीशन उसने दे रखी है कि P बराबर Q बराबर R है। ठीक, P Q और R इनका सबका मीन्स आपको मालूम है। P और Q हमारे क्या है, कोई दो फोर्स हैं। क्या है, P और Q कोई दो फोर्स हैं। R यहाँ पे क्या है, R हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, R हमारा यहाँ पे क्या रिजल्टेंट है। ऐसी कंडीशन है कि जब हमारा क्या है, किसी भी पार्टिकल्स पे कोई दो फोर्स लग रहे हैं, जो फोर्स हैं और उन्हीं के बराबर हमें रिजल्टेंट भी मिल रहा है। फोर्स के इक्वली हमें रिजल्टेंट मिल रहा है, यानी P इक्वल टू Q इक्वल टू R। देन थीटा की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक, थीटा बताइए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। तुरंत सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए कि जब हमारा P इक्वल टू Q इक्वल टू R है, उस केस में यहाँ पे थीटा कितना होगा, बताइए। आंसर दीजिए फास्ट। किसी का 180 आ रहा है, किसी का 90 आ रहा है, 120 भी आ गया। बेटा कैसे आप लोग कैलकुलेशन करते हैं कि आंसर सबके चेंज आते हैं, कैलकुलेशन सही से कीजिए। 120 और आंसर दीजिए। इस समय क्लास में 38 स्टूडेंट हो, आंसर दीजिए फास्ट, सभी लोग अपना अपना आंसर दें। 120 ओके, और आंसर दीजिए सभी लोग। मैक्सिमम स्टूडेंट का यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है। मैक्सिमम का आंसर कितना आया हुआ है 120 डिग्री। ओके, तो इसका हमारा यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आ गया 120 डिग्री। क्या ऐसे सॉल्व करवाऊं, नहीं आ रहा, ओके ओके ओके, तो मैं इसे सॉल्व करवा देता हूं। यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन हमारी दे रखी है P इक्वल टू Q इक्वल टू R। ओके, ये कंडीशन हमें मालूम है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था,
फॉर्मूला हमारा क्या है कि R इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, उसने कंडीशन में क्या बोला हुआ है, कंडीशन पे यहाँ पे ये बताया हुआ है कि p इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर, इनको किसी को भी इक्वल मान लीजिए। चलो ठीक है, हम सबको आर पी के इक्वल मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए एक चीज हम लोगों को पता होगा कि जब हम लोग कहीं से रूट हटाते हैं तो उसके सामने वाले पे हमें क्या करना होता है, वहां पे उसका स्क्वायर लगाना होता है। तो यदि हम लोग यहां से रूट हटाएंगे, यहां से रूट हटाएंगे तो क्या करना होगा, इधर हमारा स्क्वायर लग जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है। तो इस फॉर्मूले के बेस से देखिए मैं यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर रहा हूं, सबको पी के इक्वल रख रहा हूं। जब सबको पी के इक्वल रख रहा हूं तो आर इक्वल टू भी हमारा क्या हो गया, पी हो गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर हो गया। आगे देखिए पी भी पी के बराबर रहेगा, ये भी पी स्क्वायर हो गया। क्यू को भी मैं पी के बराबर रख दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कंडीशन हमारी क्या दे रखी है, ये भी हमारा पी स्क्वायर हो गया। प्लस आगे देखिए 2pq cos थीटा, यानी 2p इंटू पी कॉस थीटा। ओके, पी स्क्वायर यहां पे है और इसका पी स्क्वायर इधर है, पी स्क्वायर यहां पे है। ओके, अब देखिए इसको इससे कैंसिल कर दो, इसको जब इससे मान लो कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का पी स्क्वायर इक्वल, अब इस p को इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस का पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया आपका। अब हमारे पास क्या बचता है, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक, इस 2 को इधर अपॉन में ले जाओ, जब 2 को इधर अपॉन में ले जाओ कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2। ओके, हमें पता है कि जब यहां पे हमारा क्या निकल के आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2, ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2, ये माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 120। ओके, तो यहां पे हमारा किसको इक्वल हो गया, ये हो गया कॉस 120 डिग्री। ठीक, तो थीटा इक्वल कितना आ गया, थीटा बराबर 120 डिग्री। ठीक, यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, क्लियर हो गया सभी का। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इसकी मैं पूरी लैंग्वेज भी यहां पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, कितने क्वेश्चन हो गए थे, 3 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो बल हैं, ध्यान दीजिएगा, दो बल हैं, एक बल P है तथा P√2। ओके, एक बिंदु पर लग रहे हैं, लग रहे हैं, इनका परिणामी, इनका परिणामी बड़े बल से, बड़े बल से 45 डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बनाता है, कोण बनाता है, बनाता है। तो दोनों बलों के, दोनों बलों के, दोनों बलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ओके, हमें क्या करना है, कोण
यहाँ पे ज्ञात करना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा हुआ है, कोई हमारे दो फोर्स है, एक फोर्स हमारा P है, दूसरा फोर्स हमारा क्या है, P√2 है, किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई दो फोर्स है, कोई दो फोर्स है, एक फोर्स हमारा क्या है, P है, एक फोर्स हमारा P है, दूसरा फोर्स हमारा P√2 है, किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। यदि इनका रिजल्टेंट, इसका इन दोनों बलों का जो रिजल्टेंट है, परिणामी है, वो बड़े बल से, ठीक, तो यहां पे इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, तो इन दोनों में हमारा क्या बड़ा होगा, P√2 बड़ा होगा। बड़े बल से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, बड़े बल से यहाँ पे एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, ठीक। तो दोनों बलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, दोनों बलों के बीच का कोण ज्ञात करना है। शायद आप लोगों को याद होगा जब लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बनाया हुआ था, ठीक, कुछ इस प्रकार से हमारा समांतर चतुर्भुज था। देख लीजिए दोबारा से, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये समांतर चतुर्भुज बनाया था। ओके, यहां पे आप लोगों को क्या बताया हुआ था कि मान लीजिए इधर पे हमारा क्या लग रहा है, कोई बल P लग रहा है, इधर हमारा कोई बल Q लग रहा है। ये कोई एक ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए O है, कि इस O पॉइंट पे दोनों फोर्स P एंड Q एक्ट कर रहे हैं। ये हमारा क्या था, ये एक हमारा पैरेललोग्राम है या एक समांतर चतुर्भुज है। मैंने यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बनाया या एक पैरेललोग्राम बनाया। जब पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाया तो उसमें क्या था कि यदि दोनों बल इस प्रकार से लग रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट हमारा यहाँ पे ये R होगा। ओके, हम लोगों ने मान लिया ये रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, R होगा। अब हमसे ये बोल रहा है कि इन दोनों में से बड़ा बल कौन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में, एक बल की वैल्यू P दे रखी है, दूसरे की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, P√2 दे रखी है। एक की P दे रखी है, दूसरे की P√2 दे रखी है। चलो हम लोग P बराबर P मान लेते हैं और Q इक्वल टू कितना मान लेते हैं, Q इक्वल टू P√2 ले लेते हैं। ओके, Q इक्वल टू P√2 ले लेते हैं और P इक्वल टू P√2 ले लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर हमें पता है कि इन दोनों बलों के बीच का जो कोण होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। इन दोनों बलों के जो बीच का कोण होता है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, दोनों बलों के जो बीच का कोण है, दोनों फोर्सों के जो बीच का एंगल है, वो एंगल क्या होगा, थीटा। और यहां से जो हम लोगों ने एक एंगल बनाया हुआ था इसको हम लोगों ने अल्फा माना हुआ था, और इधर से जो एंगल बनाया था इसको हम लोगों ने क्या माना था, बीटा माना था। ध्यान दीजिए, इसको हम लोगों ने क्या माना हुआ था, बीटा माना था, एक को हमने अल्फा माना था। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल के आया था, इससे रिलेटेड यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था, बताइए। जब मैंने आपके सामने यहाँ पे ऐसा ऐसा माना हुआ था तो हमारे एक टेन अल्फा का फॉर्मूला था। टेन अल्फा का फॉर्मूला बताइए कि टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन अल्फा इसका फॉर्मूला बताइए, और टेन बीटा इसका फॉर्मूला बताइए। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बड़े बल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी बड़े बल के साथ, यानी ये बीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी कितनी, 45 डिग्री। कितनी दे रखी है, बीटा की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, यानी टेन बीटा इक्वल टू टेन 45, कितना हो गया, टेन 45। ओके, अब इसका पूरा फॉर्मूला बताइए, यहाँ पे पूरा इसका फॉर्मूला कितना होगा, टेन बीटा का मैंने आप लोगों के सामने फॉर्मूला क्या बताया हुआ था लास्ट क्लास में, याद कीजिए, थोड़ा सा माइंड को रिकॉल कीजिए और बताइए यहाँ पे कि टेन बीटा का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था। आप लोग शायद याद करेंगे तो मैंने यहाँ पे टेन बीटा का आपको फॉर्मूला बताया हुआ था, टेन बीटा इक्वल टू पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। ओके, मैंने टेन बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे आप लोगों को ये बताया हुआ था कि टेन बीटा इक्वल टू पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। ओके, यहां पे उसने दे रखा हुआ कि बड़े बल के साथ वो एंगल कितना बना रहा, 45 डिग्री का बना रहा, तब हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया। आप लोग जब इस फॉर्मूले में वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, कितना दे रहा है यहाँ पे, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है,
tan45 की वैल्यू होती है 1, और जब यहाँ पे 1 बराबर कंसीडर करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, Q प्लस P cos थीटा इक्वल टू P sin थीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P को Q में कन्वर्ट कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q की वैल्यू रखिए, तो Q की वैल्यू हम लोगों ने कितनी मानी है, तो यहाँ पे देखो Q को हम लोग कितना माना हुआ है, Q बराबर है हमारा P√2, Q बराबर P√2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा, P√2 प्लस P cos थीटा बराबर P sin थीटा। ओके, कुछ और चेंज होगा, ठीक, इतना इतना हमारा यहाँ पे दे रखा हुआ है। और आगे बताइए, आगे इसको हम लोग नेक्स्ट फिर अब आगे कैसे करेंगे। 111, ओके, P का ऑन कर लें, चलो ठीक है, यहां से P का ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √2 प्लस cos थीटा इक्वल टू P sin थीटा। ठीक, P से हमारा P कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे, √2 प्लस cos थीटा इक्वल टू sin थीटा। ओके, और बताइए अब, नेक्स्ट आगे देखिए, हमारा यहां से निकल के क्या आया हुआ है, √2 प्लस cos थीटा बराबर sin थीटा। हम लोग इसका कन्वर्जन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि इस cos थीटा को इधर ले जाओ, जब cos थीटा को उधर चेंज कर दोगे कितना हो जाएगा, यानी sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, √2। ओके, बराबर हमारा कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब क्या करो, अब यहाँ पे √2 का दोनों साइड पे डिवाइड कर दो, √2 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दो। जब √2 से दोनों साइड पे डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 1/√2 इंटू साइन थीटा। हमें क्या करना है कि प्रत्येक में √2 से डिवाइड कर देना है, तो 1/2 साइन थीटा माइनस 1/√2 कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक, इतना आ गया। फिर हमें पता है कि 1/2 या 1/√2, सॉरी 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो हमें पता है यहाँ पे कि 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है साइन 45 डिग्री की। ओके, या ये वैल्यू हमारी किसकी होती है, ये वैल्यू हमारी cos 45 डिग्री की भी होती है। यहाँ पे जो 1/√2 है ये वैल्यू किसकी होती है, साइन 45 की, cos या cos 45 की। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, इधर पे रख दीजिए, यहाँ पे इसकी जगह रख दीजिए साइन के साथ में साइन 45 इंटू साइन थीटा माइनस cos 45 इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। ठीक, अब देखिए, अब ये आपका फॉर्मूला किसका बन गया, यहां पे ये फॉर्मूला, अब इसको थोड़ा सा और चेंज कीजिए। अब हमें चेंज क्या करना है, इनको माइनस यहां से काउंट कर लीजिए। जब आप लोग यहाँ पे माइनस काउंट कर लेंगे तो माइनस काउंट करने के बाद हमारा कितना जाएगा, cos 45 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 45 इंटू साइन थीटा इक्वल टू -1। याद कीजिए किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है cos c प्लस डी का। याद कीजिए cos c प्लस डी, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला किसका बना, cos a प्लस बी बोल दो। ओके, cos a प्लस बी। ओके, तो cos a प्लस बी यानी 45 प्लस थीटा
बराबर -1। ओके, अब ये -1 किसकी वैल्यू होती है? कि -1 वैल्यू होती है हमारी cos 180 डिग्री। तो यहां से क्या निकल के आ गया? 45 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा 180 माइनस 45, इसे लेस कर लोगे यानी थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? थीटा इक्वल टू यहां पे कितना आ गया? 135 डिग्री। थीटा इक्वल टू यहां से वैल्यू निकल के आ गई हमारी कितनी? 135 डिग्री। ओके, तो इस प्रकार से हमारा यहां पे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे दे रखा हुआ था कि tan बीटा बराबर, जिसमें बीटा की वैल्यू हमारी दे रखी है 45 डिग्री। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है? अपने ये फॉर्मूला लगाना था। फॉर्मूला लगाने के बाद अब देन हमें ये पूरा कैलकुलेशन करना है। ओके, जब पूरा कैलकुलेशन करोगे यहां से लास्ट में फाइनली हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 135 डिग्री। जो कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है कि दोनों बलों के बीच का कोण, दोनों बलों के बीच का कोण यहाँ पे क्या है? दोनों बलों के बीच का कोण यानी ये क्या, इसको हम लोगों ने थीटा माना हुआ था, तो थीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है। थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 135 डिग्री यहाँ पे फाइंड होके आ गई है। ओके, अब देख लीजिए नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक हमारा क्या होगा? लॉ ऑफ ट्राइंगल। लॉ ऑफ ट्राइंगल ये हमारा नेक्स्ट क्लास में टॉपिक होगा। लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस मींस बलों के त्रिभुज का नियम। बलों के त्रिभुज का नियम ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर सब दोबारा से आप लोग बोल रहा हूं, यदि आपको वीडियो पसंद है तो इसको शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। ओके, अपने दोस्तों को भी एक बार सजेस्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें।